तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन सी के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन क्यों हमारे लिए इतना रिक्वायर्ड है। तो आइए चलिए इस वीडियो के अंदर जहाँ मैं आपको शेयर करूँगा इस विटामिन की इंपॉर्टेंस। तो गाइस जैसे आप सबने सुना हो विटामिन सी हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है, और खास करके लोग ये बोलते हैं कि अगर इम्यूनिटी बढ़ानी तो विटामिन सी खाइए। तो विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आपकी बॉडी में और भी बहुत सी प्रोसेस होती है और भी बहुत से बेनिफिट है जो विटामिन सी आपको देता है। तो यहाँ पे मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो विटामिन सी हमारी बॉडी में फ़ायदेमंद है हमारे लिए जिन चीज़ों में। तो वो ये है कि पहला, विटामिन सी का हमारी बॉडी में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये विटामिन सी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको किल करता है। अब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है कि वो होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो एक फ्री रेडिकल होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कहीं पे जहाँ लकड़ियाँ कटती हैं, जो हम बोलते हैं आरा मशीन, तो वहाँ पे जब लकड़ियाँ कटती है तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है जो उससे निकलने वाली धूल है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका एक बाय प्रोडक्ट बनता है जो कि फ्री रेडिकल होता है, जो हमारी बॉडी में घूमता रहता है और उसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं। तो गाइस, फ्री रेडिकल्स का हमारी बॉडी में क्या नुकसान है? देखिए, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को क्रिएट करते हैं, और कैंसर जैसी बीमारियों को फ्री रेडिकल्स प्रमोट करता है। और हम आंखों की बात करते हैं तो कैटरेक्ट जैसी बीमारियाँ फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। हमारे स्किन में एजिंग हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, रिंकल्स पड़ने शुरू होते हैं, बालों का ग्रेइंग होना, विजन का कम होना, तो ये सारी बीमारियाँ फ्री रेडिकल से होती हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन सी में, वो सारे फ्री रेडिकल्स को किल करता है। तो ये समझ लीजिए कि विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स को मारता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, जो विटामिन सी होता है वो कोलेजन सिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसको प्रमोट करता है। अब ये प्रोसेस करती क्या है? ये हमारे बॉडी के सारे सेल्स को एक साथ होल्ड करके रखती है और इन सब सेल को एक साथ अलाइन रखती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के बोन्स, मसल्स और आपके ब्लड वेसल्स, आपके टीथ, आपके गम्स, इन सबको और जितने अलग अलग सेल्स हैं उन सबको होल्ड करके एक साथ बॉडी में रखती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक विटामिन सी की वजह से एक बीमारी हुई थी, उसका नुकसान क्या होता। एक जब सेलर्स सेलिंग पे निकलते थे पुराने ज़माने में, तो उनको विटामिन सी की डिफिशिएंसी हो गई थी, तो उनको एक बीमारी उनके शरीर में हो गई जिसका नाम था स्कर्वी। तो स्कर्वी में होता क्या था, उनके जो गम्स थे वहाँ से उनके दांत अपने आप झड़ गए थे और वो ब्लीडिंग गम्स की बहुत प्रॉब्लम उन लोग को बढ़ गई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी की डिफिशिएंसी हुआ, उनके दांत उनके गम से अपने आप ही नीचे गिर गए। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी, बट ये विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से हुई थी, और विटामिन सी लेने के बाद ये बीमारी बिल्कुल गायब है। तो आप देख रहे हैं विटामिन सी कितना बढ़ने हमारी बॉडी में। तो ये हैं कुछ विटामिन सी के फ़ायदे। अब मैं बात करता हूँ विटामिन सी की डिफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में होती है तो क्या नुकसान है। देखिए, विटामिन सी जब हमारी बॉडी में डेफिसिट हो जाता है तो हमारे को इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। हम कहीं पे भी अगर हमारी बॉडी में कोई घाव होगा तो हमारी बॉडी एकदम से हील नहीं कर पाएगी। कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में तुरंत हो जाएगा, क्योंकि हमारी सेल्स में इतनी पावर नहीं होती, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया से सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो वो सेल्स को न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिल पाता तो सेल वीक होता है और कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में तुरंत हो जाता है। तो ये हैं कुछ नुकसान जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ कि विटामिन सी की रिक्वायरमेंट कितनी है और वो हमें कहाँ से मिलता है। देखिए, विटामिन सी की रिक्वायरमेंट एक मेल की बॉडी में 90 मिलीग्राम्स होती है और एक फीमेल की बॉडी में 75 मिलीग्राम्स पर डे होती है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो हमें डेली अपनी डाइट में चाहिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको स्टोर नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज क्या हैं। सब्जियों की बात करें तो ये हमें टमाटर से मिलता है, नींबू से मिलता है, पालक से मिल जाता है, स्वीट पोटैटो से मिलता है आपको, और आपके ब्रोकली में होता है, कॉलीफ्लावर में होता है, कैबेज में होता है। तो ये कुछ सब्जियाँ हैं जहाँ आपको विटामिन सी मिलता है। और हम फलों की बात करें तो आपको मिल जाएगा, आपको संतरे में मिल जाएगा, कीनू में, पाइनएप्पल में, कीवी में, आपकी स्ट्रॉबेरीज़ में और आपकी पपाया में। तो ये कुछ फल हैं जहाँ आपको विटामिन सी मिलता है। तो ये सोर्सेज हैं। अब मैं बात करता हूँ, अगर विटामिन सी आपकी बॉडी में ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हो जाए तो क्या होगा। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी एक्सेस क्वांटिटी में हो जाए तो आपको फ्यूचर में किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। जी हाँ, अगर विटामिन सी ज़्यादा होगा लॉन्ग टर्म में, अगर आप विटामिन सी की डोसेज ज़्यादा लेंगे लॉन्ग टर्म पीरियड में, तो आपके किडनी में स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और कुछ ज़रूरी चीज़ें थी विटामिन सी के बारे में जो मैंने आपको आज बताई हैं। बहुत छोटे से टाइम पीरियड में आपको सारा विटामिन सी बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदे के अनुसार आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा जहाँ आपको बताऊंगा विटामिन डी के बारे में, उसके फ़ायदे नुकसान। तो गाइस, अगले वीडियो के लिए बने रहेगा और प्लीज़ कमेंट पर शेयर करके मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।